3 वेक्टर्स, देखो एक क्वेश्चन है कि 3 वेक्टर्स p, q एंड r आर shown इन द फिगर. लेट s बी एनी पॉइंट ऑन वेक्टर r. द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p एंड s इज b मैग्नीट्यूड ऑफ r. देन द जनरल रिलेशन अमॉन्ग वेक्टर्स p, q एंड s इज. क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि 3 वेक्टर है, एक p, एक q और एक r वेक्टर. r वेक्टर ये है p टू q, p से q जाने वाले वेक्टर को ही हम r वेक्टर कह रहे हैं. और इसी r वेक्टर पे एक पॉइंट है s, जिसका दूरी p से s की दूरी b मैग्नीट्यूड ऑफ r है. ये गिवन है इतना हमको, और हमें एक रिलेशन निकालना है p, q एंड s से. ठीक, एक रिलेशन बनाने हैं. अब तो सुनो, अगर p से s b मैग्नीट्यूड ऑफ r है तो एस क्यू कितना हो जाएगा? यहाँ एस क्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? एस क्यू इक्वल टू आर माइनस पी एस. ये पूरा को अगर हम r कह रहे हैं, p टू q का मैग्नीट्यूड को r कह रहे हैं, तो एस क्यू कितना हो जाएगा? r माइनस पी एस, और पी एस का दूरी दे रखा है r माइनस b मैग्नीट्यूड ऑफ r, मतलब r ही हुआ. ये मैग्नीट्यूड ऑफ r का मतलब क्या हुआ? सिंपली r है ना. तो यहाँ से हम देखें तो क्या कर सकते हैं? r कॉमन 1 माइनस b. ये समझ में आया? तो इसको ऐसे ना लिख के हम ऐसे लिखेंगे वेक्टर के फॉर्म में, एस क्यू इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ r 1 माइनस b, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा? r के डायरेक्शन के, तो हम यहाँ पे लगा देंगे r कैप. ये आया एस क्यू. ठीक, अब हमें s को देखो, और दूसरा, सबसे पहले दूसरा क्या गिवन है हमारा कि p प्लस q, नहीं, p प्लस r वेक्टर, p प्लस r वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा? q वेक्टर. तो हम यहाँ से लिख सकते हैं सो r वेक्टर इक्वल टू q वेक्टर माइनस p वेक्टर. ये गिवन निकाल सकते हैं. ठीक, अब इधर देखो, ट्रायंगल लॉ के हिसाब से s वेक्टर प्लस एस क्यू वेक्टर इक्वल टू क्यू वेक्टर लिख सकते हैं. s वेक्टर प्लस एस क्यू वेक्टर इक्वल टू क्यू वेक्टर लिख सकते हैं बाय द ट्रायंगल लॉ. s वेक्टर इक्वल टू s वेक्टर प्लस एस क्यू वेक्टर इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? q वेक्टर. तो और s वेक्टर इक्वल टू q वेक्टर माइनस एस क्यू वेक्टर लिख सकते हैं. एस क्यू वेक्टर हो गया. अब एस क्यू वेक्टर कितना है? इसके बराबर. तो हम आराम से यहाँ लिख सकते हैं कि q वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ r 1 माइनस b इंटू r का डायरेक्शन. ये लिख सकते हैं. एस क्यू बराबर ये लिख सकते हैं ना. अब r वेक्टर क्या, ये r का डायरेक्शन कैसे लिखेंगे? तो देखो, r वेक्टर कितना है? q माइनस p वेक्टर. तो अगर इसका r वेक्टर का हमें यूनिट वेक्टर लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? q वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर 1 माइनस b. और इसको कैसे लिख सकते हो? r वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं q माइनस p अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर. यूनिट वेक्टर लिखने के लिए वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड, तो r वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं और मैग्नीट्यूड में इसी के r लिख सकते हैं. अब ये r से r कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं q माइनस 1 माइनस b q वेक्टर माइनस p वेक्टर. अब ये देखो, इससे ये मल्टीप्लाई करो तो q वेक्टर माइनस ये कितना हो जाएगा? q वेक्टर 1 माइनस b, इससे ये मल्टीप्लाई हुआ तो q वेक्टर 1 माइनस b, अब प्लस का p वेक्टर 1 माइनस b. ये लिख सकते हैं. एक बार इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये स्केलर बन गया है ना, तो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, और एक बार ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो ये माइनस प्लस बन गया, और ये 1 है. q वेक्टर माइनस q वेक्टर प्लस बी क्यू प्लस 1 माइनस बी पी वेक्टर. यहाँ तक समझ में आया है? ये क्यू वेक्टर चला जाएगा तो बचेगा कितना? बी क्यू वेक्टर प्लस 1 माइनस बी वेक्टर डॉट पी. और ये सब किसके बराबर था? एस के बराबर. समझ में आया? तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं सो एस वेक्टर इक्वल टू बी क्यू वेक्टर प्लस 1 माइनस बी डॉट पी. ये अपना रिलेशन
आ गया। समझ में आया? ठीक। देखो एक क्वेश्चन है, टू वेक्टर्स ए एंड बी आर डिफाइंड एज ए इक्वल टू ए आई कैप एंड बी इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी आई कैप, ये आई है, आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, वेर ए कांस्टेंट है एंड ओमेगा की वैल्यू गिवन है π/6 रेडियन पर सेकेंड। हमसे पूछा गया है कि यदि मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का इक्वल हो जाए 3 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी का एट अ टाइम टी इक्वल टू टॉ फॉर द फर्स्ट टाइम, द वैल्यू ऑफ टॉ इन सेकेंड इज। क्वेश्चन समझो जरा ध्यान से, क्या कह रहा है? हमको कह रहा है कि ए वेक्टर है जो गिवन है ए आई कैप और बी वेक्टर जो गिवन है वो है ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप। अब भैया देखो ये ए तो है एक ए आई कैप कांस्टेंट हो गया, ये तो बोला ही है कांस्टेंट है, तो वेक्टर ए भी क्या है? कांस्टेंट है। पर वेक्टर बी कांस्टेंट नहीं है क्योंकि ये टाइम डिपेंडेंट है। बी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम है। यहाँ पे टाइम जैसे जैसे चेंज करोगे बी का क्या होगा? बी वेक्टर भी चेंज होगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चेंज होता रहेगा। भाई आई प्लस जे कैप है तो ये इसका आई कंपोनेंट है, ये जे कंपोनेंट है, कभी ये होगा कभी ये होगा कभी इधर होगा, है ना। अच्छा सुनो, इस बी वेक्टर को अगर हम इधर ध्यान से देखें, एक सर्कल बनाकर समझे इस क्वेश्चन को। मान लो कि ये ए है, स्मॉल ए, ये ओ है इसका। क्या हम इसको इस वेक्टर को ऐसे ए वेक्टर को क्या हम ये कह सकते हैं कि ये ए वेक्टर है? क्या ये ए वेक्टर इक्वल टू ए आई कैप कह सकते हैं? ये आई कैप में चला गया। ए वेक्टर को हम क्या कह लिए? ये, और ये क्या है? इसके रेडियस के बराबर, इस सर्कल के रेडियस के बराबर है। और बी वेक्टर को हम ऐसे डिनोट कर लेते हैं, एक ये यहां से बी वेक्टर है जो कि कितना है, यहां से कितना, ये t इक्वल टू 0 टाइम से यहाँ पे चलना शुरू किया होगा पार्टिकल, या कोई भी पोजीशन वेक्टर, उसका ये बी वेक्टर क्या है? किसी चीज़ का पोजीशन दिखा रहा होगा, ए कॉस ओमेगा टी आई प्लस ए साइन ओमेगा टी जे, कोई किसी भी चीज़ की वेक्टर डिनोट कर रहा है अगर, तो ये अगर हम बी इसको ले ले तो t इक्वल टू 0 पे, जब t इक्वल टू 0 पे वेक्टर कहाँ हो जाएगा? इसके पास t इक्वल टू 0 पे ये वेक्टर b यहाँ पे था और यहाँ से चलना शुरू किया किससे? ओमेगा से। अगर ये ओमेगा से चलना शुरू किया तो t इक्वल टू 0 पे टाइम कितना है? 0, तो a cos 0 प्लस a sin 0, तो a sin 0 की वैल्यू 0, ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो वो v वेक्टर का क्या बन जाएगा? a वेक्टर के बराबर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो देखो a वेक्टर a आई कैप दिया है और यही b वेक्टर, मतलब ये कहने का ऐसे भी समझ सकते हैं हम कि एक ही वेक्टर है b वेक्टर जो इस पे ऐसे गोल 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 घूम रहा है, तो उसकी अलग अलग टाइम पे अलग अलग वेक्टर डिनोट कर रहा है। जैसे कि अगर ये t इक्वल टू 0 हो गया तो b वेक्टर क्या बन जा रहा है? a वेक्टर बन जा रहा है। यहाँ पे आ गया, यही पार्टिकल घूमा, कोई समझ लेते हैं कि किसी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर डिनोट कर रहा है। वो पार्टिकल घूमते घूमते यहाँ पे आ गया तो कुछ देर बाद कितना हो जाएगा? थीटा, और इस थीटा को ही हम क्या लिख लेते हैं? ओमेगा टी। तो इसका मैग्नीट्यूड, इसका भी आ जाएगा एक कॉस ओमेगा टी, इधर चला जाएगा ए साइन ओमेगा टी। तो वही लिखा है बी का। बी वेक्टर कैसे लिखोगे? एक पहला कंपोनेंट आ जाएगा ए कॉस ओमेगा टी, दूसरा कंपोनेंट कितना आ जाएगा? बी कॉस ओमेगा टी। ये टाइम t इक्वल टू 0 है, ये टाइम t इक्वल टू t पे है, ठीक, थोड़ा दूर बना लो, ये टाइम t इक्वल टू t पे है ना। ये ओमेगा से ऐसे गोल गोल रोटेट कर रहा है। समझ में आया? पहले पूरा क्वेश्चन समझो। तो ये अगर इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो फर्स्ट टाइम का मतलब यही है कि जब ये बी वेक्टर घूमना शुरू किया तो किसी t इक्वल टू टॉ टाइम पे वो वेक्टर ऐसे अपने आप को वो कर लिया, बना लिया कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड √3 टाइम्स a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर हो गए, है ना। तो इसीलिए वो फर्स्ट टाइम लिखा था कि अगर ये गोल गोल घूम रहा है इसमें तो किसी न किसी टाइम पे यहाँ आएगा तो फिर दोबारा घूम के भी तो वहाँ पे जाएगा। अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि इसी पोजीशन पे ये इसके बराबर मैच कर रहा है, मतलब ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है इसी टाइम पे t इक्वल टू t टाइम पे ही, तो दोबारा ये गोल गोल घूमेगा तो फिर तो वापस एक बार घूम के यहाँ जाएगा ना। इस कारण से लिखा है कि फॉर द फर्स्ट टाइम, सिर्फ पहला बार ही घूमे उसी का टाइम निकालना है, दूसरा बार घूमेगा तो टाइम बदल जाएगा। मान लो यहाँ से t टाइम है तो दूसरा बार घूमने में फिर टाइम बढ़ नहीं जाएगा, है ना भाई। यहाँ से शुरू किया होगा, चलो यहाँ तक आते आते उसका ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो फर्स्ट टाइम है, दोबारा फिर घूम के आएगा, जब यहाँ जाएगा तो दोबारा भी तो उस कंडीशन को फॉलो करेगा।
तो इस कारण से कह रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम। इसके पीछे का लॉजिक हम समझाए हैं ये कि अगर ये कोई वेक्टर किसी पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर को डिनोट कर रहा है और वेक्टर गोल गोल और वो पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है, तो ये यही वेक्टर जब t = 0 टाइम पे था तो a वेक्टर के जैसे ट्रीट कर रहा है, जब घूमने लगा तो v वेक्टर बन गया। अब सुनो, इतना कर लियो। अब ऐसे तो ये ना समझाते तो 2 मिनट में भी क्वेश्चन हो जाती। हमको सीधा कहा गया है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड ऐसे बराबर है, तो बाय द क्वेश्चन लिख लो या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लो। अब सॉल्व हो गया। वो बस समझा रहे थे कि क्यों लिखा है फर्स्ट टाइम। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, बस वो बता रहे थे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर a प्लस बी का मैग्नीट्यूड √3 टाइम्स है a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा? यहाँ से देखो a वेक्टर ये है, b वेक्टर ये है, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा? यहाँ पे देख लो a प्लस बी वेक्टर हो जाएगा अपना a प्लस a cos ओमेगा t आई कैप प्लस a साइन ओमेगा t जे कैप। तो इसको डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं, ये कॉमन लेके 1 प्लस कॉस ओमेगा t आई कैप प्लस a साइन ओमेगा t जे कैप, ये लिख सकते हैं ना। तो सो a प्लस बी वेक्टर हो जाएगा अपना a 1 प्लस कॉस ओमेगा t आई कैप प्लस a साइन ओमेगा t जे कैप। ये a प्लस बी है, तो सिमिलरली ये माइनस बी क्या हो जाएगा? सिमिलरली a माइनस बी वेक्टर हो जाएगा a 1 माइनस कॉस ओमेगा t आई कैप माइनस a साइन ओमेगा t जे कैप। ये समझ में आया? a प्लस बी ये हो जाएगा, a माइनस बी ये हो जाएगा। ठीक, अब हमको दोनों का मैग्नीट्यूड पे रखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये बराबर ये है। यहाँ तक समझ में आया? अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लिखें तो कितना हो जाएगा? अगर हम इससे यहाँ का इसका मैग्नीट्यूड लिख दें तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? ये सब देखो a स्क्वायर 1 प्लस कॉस ओमेगा t का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t 1/2। उसी तरह a माइनस बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? a स्क्वायर 1 माइनस कॉस ओमेगा t का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t का पावर 1/2 रूट में। भैया ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लगा देते हैं मैग्नीट्यूड फाइंड करते समय। तो ये इसका मैग्नीट्यूड ये हो गया, इसका मैग्नीट्यूड ये हो गया। ये दोनों हम रखेंगे, बाकी इरेज कर रहे हैं। वो दे दो जरा। ये दोनों रखेंगे, बाकी हम इरेज कर रहे हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन था कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड √3 टाइम्स a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे a स्क्वायर 1 प्लस कॉस ओमेगा t का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t इसका 1/2 √3 टाइम्स a स्क्वायर 1 माइनस कॉस ओमेगा t का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t का पावर 1/2। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो। जैसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे ये हो जाएगा a स्क्वायर 1 प्लस कॉस ओमेगा t का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t इक्वल टू 3 स्क्वायर हो गया तो 3 यहाँ आ जाएगा सीधा a स्क्वायर 1 माइनस कॉस ओमेगा t का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t। समझ में आया? कैलकुलेशन है, सिंपल मैथमेटिक्स है। इसका अगर 1 प्लस कॉस ओमेगा t का स्क्वायर खोलोगे तो कितना होगा? a स्क्वायर ये आ जाएगा 1 प्लस 2 कॉस ओमेगा t प्लस
कितना, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये, और इसका प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। सेम उसी तरह यहाँ पे 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉस ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ध्यान से देखो तो ये ए स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, इसके साथ भी ए स्क्वायर जुड़ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। अच्छा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी था, मतलब ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर टी, और ये इससे जुड़ेगा तो ए यहाँ पे ही हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी 1, ए स्क्वायर कॉमन हो लेके करेंगे तो यहाँ पे आएगा फिर से ए स्क्वायर ही, तो हम इसलिए यहाँ पे लगा दिए 2a स्क्वायर। समझ में आया भैया? ये ए स्क्वायर था, ये 2a स्क्वायर कॉस ओमेगा टी हो गया, इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी होता, ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 1, तो वो डायरेक्ट ए स्क्वायर को हम इसी में जोड़ दिए। समझ में आया? उधर वो 3 है तो 3, उसमें भी वैसे ही ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, इसका भी जुड़ेगा तो ये दोनों मिलके 1, फिर से यहाँ लगा दो 2a स्क्वायर। समझ में आया? अब 2a स्क्वायर कॉमन ले लो तो 1 प्लस कॉस ओमेगा टी इक्वल टू 3 इंटू 2a स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। इतना समझ में आया? 2a स्क्वायर से 2a स्क्वायर कैंसिल कर दो तो ये कितना बचेगा, 1 प्लस कॉस ओमेगा टी, ये हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। सॉल्व करो, 1 प्लस कॉस ओमेगा टी इक्वल टू 3 माइनस 3 कॉस ओमेगा टी। ये इसको इधर भेजो तो 4 कॉस ओमेगा टी इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, तो कॉस ओमेगा टी कितना हो गया 1/2। 1/2 कब होता है 60 डिग्री के बराबर, तो यहाँ से क्या निकालेंगे, कॉस ओमेगा टी इक्वल टू कॉस π/3, तो ओमेगा टी कितना हो गया π/3 के बराबर। ओमेगा की वैल्यू गिवन थी, π/6 रख देना है, टी के वैल्यू टाउ है इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा π/3, तो ये उधर 6, पाई से पाई कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो टाउ इक्वल टू 6/3 जो कि आया 2 सेकेंड। तो टाउ की वैल्यू कितनी आ गई 2 सेकेंड, तो 100 टाउ इक्वल टू 2 सेकेंड आंसर। ये है अपना आंसर। समझ में आया? टाउ इक्वल टू कितना निकल गया है 2 सेकेंड आया है। हमें टी इक्वल टू टाउ की इन सेकेंड पूछा था, निकाल दिया हमने, ख़त्म। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2 ही एडवांस में आया अब तक, 2017 में 18 में, उसके बाद से कभी वेक्टर का आया नहीं है। मेंस के क्वेश्चन तो इजी होते हैं, अगर तुम लोगों को ना आए तो कमेंट करना, हम बता देंगे, सॉल्व कर देंगे। एक मेंस का क्वेश्चन है जो हमें अच्छा लगा, वो हम बता दे रहे हैं। और 2014 में भी आया था, नहीं शायद 2019 में भी आया था, और 2021 में या 22 में भी आया है। क्वेश्चन लिख के बता दे रहे हैं, रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, बस 3 ही क्वेश्चन है। उसके बाद ये वेक्टर का सीरीज खत्म हुआ। लॉज ऑफ मोशन में जो प्रीवियस क्वेश्चन होंगे, एडवांस के क्वेश्चन और मेंस के अच्छे वाले। मेंस के सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं बता रहे हैं, सिर्फ जो क्वेश्चन अच्छे हैं वो बताएंगे। सोनू जरा वो दे दो। अच्छा यहीं है, रुक जाओ। हाँ 2021 में भी आया है और 2019 में भी आया है।
देखो क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि टू वेक्टर्स ए एंड बी, टू वेक्टर्स ए एंड बी हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। ठीक, दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, और उसके बाद कह रहे हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज एन टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। अच्छा, और गिवन है कि अगर ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो एन टाइम्स है ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर, एन टाइम्स है ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर, देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज, इफ ए प्लस देन एंगल बिटवीन ए एंड बी। अच्छा, जल्दी से इसका सॉल्यूशन देख लो। सॉल्यूशन देखो, ए एंड बी का हम इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो हम ले लिया ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू हमने एक्स ले लिया थोड़ी देर के लिए। ठीक, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड एन टाइम्स है ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड के बराबर, तो गिवन ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड एन टाइम्स है ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर। ठीक, अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, वेयर थीटा क्या होता है, इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। ठीक, ये हो गया इक्वल टू एन टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड है, ये ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड है, एन टाइम्स लिखा था हमने, एन लिख दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू एन स्क्वायर, एन टाइम्स है तो ये बाहर था एन स्क्वायर, और ये अंदर वही रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ठीक, अब हमने ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू बी इक्वल टू एक्स लिए हैं, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हम लिख सकते हैं आराम से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, क्योंकि ए भी एक्स बी भी एक्स, cos थीटा इक्वल टू एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर cos थीटा लिख सकते हैं, है ना। ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, और ये भी है 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर हम कॉमन ले लें अगर, तो अंदर कितना बचेगा 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू एन स्क्वायर, इसमें भी एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर कॉमन ले लो तो कितना बचेगा 1 माइनस cos थीटा। भैया ये भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर, यहाँ भी 2x स्क्वायर है, कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस cos थीटा बचेगा, है ना। तो 2x स्क्वायर, अब ये देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू का 2x स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा लिख सकते हैं। 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल, तो हम लिखेंगे 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू एन स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा। इसको लिख सकते हैं एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर cos थीटा, इसको 1 प्लस cos थीटा लिख सकते हैं। बोलो, इसको cos थीटा को एक तरफ कर लो, तो cos थीटा प्लस एन स्क्वायर cos थीटा इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 1, ये 1 को उधर भेज दिए, इसको इधर ले लिए, तो cos थीटा कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 1, तो सो cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1। ये समझ में आया, तो बस कहानी खत्म हो गई। फिर अब ये cos थीटा इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 1 है, एन स्क्वायर प्लस 1 है, हमें थीटा चाहिए थी, तो थीटा इक्वल टू आराम से लिख सकते हैं cos इनवर्स एन स्क्वायर माइनस 1, ये कितना आ जाएगा एन स्क्वायर प्लस 1, हेंस थीटा आ गया, हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड
दिस इज द रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। समझो, कोई दिक्कत थी ही नहीं इसमें। और ये 2 बार क्वेश्चन आया है, 2019 में भी और 2000 कितना 21 में भी। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, पहले समझो बात को। ये क्वेश्चन देख लो, फिर इसके बाद एक रिजल्ट दिखा देंगे ऑब्जर्वेशन के थ्रू, और रिजल्ट देखा गया है। बहुत सारे क्वेश्चंस को देख के हमने वो किया, प्रूव किया, एकदम सही रिजल्ट आता है। और रिजल्ट दिखा देंगे, फिर ये ऐसे क्वेश्चंस तुरंत सॉल्व हो जाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन आया भी था एक बार 2021 में, शायद मेंस में, हाँ आया है। वो क्वेश्चन भी हम करवा देंगे। पहले ये देखो, अरे जो रिजल्ट लिख के देंगे डायरेक्ट उस रिजल्ट पे रखना, आंसर आ जाएगा। पहले ये समझ लो। और रिजल्ट प्रूव कैसे किए थे, तो ऐसे ही बहुत सारे रेगुलर पॉलीगॉन बनाए थे, फिर उसके बाद में प्रूव करके देखे, सब सही बैठ रहा था, उस पर हो गई रिजल्ट। चलो, फिगर शोज ए बी सी डी ई एफ एज अ रेगुलर हेक्सागोन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ। ये वेक्टर का सम पूछा गया है हमसे, और एक रेगुलर हेक्सागोन दिया है। अच्छा सुनो, नॉर्मल हेक्सागोन नहीं है, ये रेगुलर हेक्सागोन है। और सबको याद होगा कि रेगुलर हेक्सागोन क्या होता है, जिसके हर एक साइड क्या हो, इक्वल हो जाए। और अगर इक्वल है तो एंगल्स भी इक्वल होते हैं, पर हम यहाँ एंगल्स की कोई काम नहीं है, तो सब साइड इक्वल होगा। ए बी बी सी सी डी डी ई एफ ए एफ सब इक्वल होंगे। साथ ही साथ ये भी इक्वल होगा, ए ओ भी इक्वल होगा, ओ बी भी इक्वल होगा, ओ सी इक्वल, ओ डी भी इक्वल, ओ ई ओ एफ ये सब भी इक्वल होते हैं। पर हमसे पूछा क्या गया है कि ए बी वेक्टर का सम प्लस ए सी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर प्लस ए ई वेक्टर प्लस ए एफ वेक्टर इक्वल टू व्हाट, इसका वैल्यू पूछा गया। ध्यान से देखो, हमसे ये नहीं पूछे हैं कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस डी एफ वेक्टर क्या होगा। हमसे ये पूछे हैं, सब में ए कॉमन ही है। देखो अब बाकी सब, ये सब का कॉमन है। वर्टिसेस लिए हैं अलग अलग, जो रिमेनिंग वर्टिसेस है वो एक ए वर्टिसेस है, इसको हटा दो तो क्या हो जाएगा, बी सी डी ई एफ, है कि नहीं है। तो ए बी मतलब ए बी ए सी ए डी ए ई और ए एफ ये पूछा गया है हमसे, है ना। कहो ठीक। तो इसका कितना होगा, तो देखो हमें रिजल्ट याद है, हम लिख दे रहे हैं, उसी को प्रूव करके तुम लोगों को दिखा देंगे। 6 ए ओ वेक्टर आएगा, ये कंफर्म है कि 6 ए ओ आएगा। कैसे हुआ ये, तो चलो देखते हैं। प्रूफ देख लेते हैं इसी को। देखो प्रूफ, हमसे पूछा गया ए बी वेक्टर, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, वहां से देख के बताओ। ए बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ओ वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर। ये ए ओ उधर से चल के गया, ए ओ वेक्टर और ओ से यहाँ बी आ जाएगा, तो ये बाय द ट्रायंगल ला ए ओ ओ बी सेम टेकन इन सेम ऑर्डर, तो ए बी उसका रिजल्टेंट, तो ए ओ प्लस ओ बी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए ओ वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर। अच्छा ए सी कितना हो जाएगा, तो ए सी का भी हम देखते हैं यहाँ से। ए सी वेक्टर कितना हो जाएगा, ए ओ वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर, ए ओ वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर। तो यहाँ पे लिखेंगे ए ओ वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर। अच्छा ए डी का देखो, ए डी वेक्टर कैसे लिखेंगे, ए डी तो यही है, तो ए डी हो जाएगा ए ओ वेक्टर प्लस ओ डी वेक्टर। तो ए ओ वेक्टर और प्लस ओ डी वेक्टर है, ठीक। अब ए डी के बाद में क्या है, ए ई वेक्टर। ए ई को कैसे लिखेंगे, ए ई, अच्छा ए से ई की तरफ बनाओ, ये ए ई वेक्टर, समझ में आया, ए से ई तक का ए ई वेक्टर। अब ए ई वेक्टर कैसे लिखेंगे, तो ए ओ और ओ ई वेक्टर, ए ओ और ओ ई वेक्टर। तो यहाँ पे लिखो ए ओ वेक्टर प्लस ओ ई वेक्टर, ठीक भैया। ए ओ और ओ से ई, ट्रायंगल से सब ट्रायंगल से ये भी टेकन इन सेम ऑर्डर, तो ये अपोजिट ऑर्डर में हमने ले लिया। ए एफ कैसे लिखेंगे, ए एफ, तो देखो ए एफ का भी ए ओ और ओ से एफ के तरफ, तो ए एफ वेक्टर कितना हो जाएगा, ए ओ वेक्टर प्लस ओ एफ वेक्टर।
ये हो जाएगा, हमें इनका सम पूछा गया था, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ वेक्टर इक्वल टू 1 2 3 4 5 टाइम्स क्या हो जाएगा ए ओ वेक्टर और प्लस ओ बी प्लस ओ सी ओ डी प्लस ओ ई प्लस ओ एफ, ये एक्स्ट्रा आ जाएंगे, प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी प्लस ओ ई और प्लस ओ एफ। अच्छा 5 तो आ गया, अब इसको कैसे सॉल्व करें कि एक और एओ आ जाए और इसमें 6 एओ हो जाएगा। ध्यान से देखो, जो ओवी वेक्टर है हम क्या बताए थे स्टार्टिंग में कि रेगुलर हेक्सागोन है या रेगुलर पॉलीगॉन होता है, तो ये ओ बी ओ सी ओ डी ओ ई ओ ए और ओ एफ सबका लेंथ बराबर होता है, मतलब इस पॉइंट से इस वर्टेक्स की दूरी सबका इक्वल ही होता है। तो अगर हम लेंथ देखें मैग्नीट्यूड वाइज, तो एओ का मैग्नीट्यूड ओबी के मैग्नीट्यूड के बराबर, तो सबका मैग्नीट्यूड तो बराबर ही है, लेकिन अब ओबी का मैग्नीट्यूड बराबर किससे, ओई से, और दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। ओबी वेक्टर इधर जा रहा है, ओई वेक्टर अपोजिट जा रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन कि ओबी वेक्टर जो होगा वो माइनस ऑफ ओई वेक्टर के बराबर होगा, है ना भाई, मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन अपोजिट है। तो ओबी किसको कैंसिल करेगा, ओई को। ओसी को देखो, ओसी वेक्टर राइट में जा रहा है, ओ एफ वेक्टर लेफ्ट में जा रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओसी वेक्टर जो होगा निगेटिव ऑफ ओ एफ वेक्टर के बराबर होगा, ठीक। तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ओ बी कैंसिल करेगा किसको, ओ ई को, ओ बी कैंसिल करेंगे किसको, ओ बी कैंसिल करेंगे ओ ई को, और ओ सी कैंसिल करेगा ओ एफ को, ओ सी कैंसिल करेंगे ओ एफ को, बचा अपना ओडी। अच्छा ओडी वेक्टर क्या है, एओ का मैग्नीट्यूड ओडी के मैग्नीट्यूड के बराबर, एओ का डायरेक्शन ओडी के डायरेक्शन के बराबर, तो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शंस आर सेम, मतलब डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, और फिजिकल क्वांटिटी तो सेम है ही भाई, ये भी लेंथ है ये भी लेंथ ही है, ठीक। अरे वो फिजिकल क्वांटिटी इसलिए बोले हैं कि दो वेक्टर का जो हम पढ़ते हैं कि दो वेक्टर इक्वल वेक्टर कब होता है, तो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स, जब कह रहा है कि सेम फिजिकल क्वांटिटी हो, मतलब एक ही जैसा हो और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, दोनों का डायरेक्शन सेम हो, तो यहाँ क्या फिजिकल क्वांटिटी, ये भी लेंथ ही है ये भी लेंथ ही है, तो ए ओ इक्वल टू ओ डी वेक्टर हम कह नहीं सकते। तो सो ए ओ वेक्टर आराम से कह सकते हैं ओ डी वेक्टर के बराबर, हम ओ डी वेक्टर को यहाँ से हटा देंगे, तो यहाँ पे लिखो 5AO वेक्टर और प्लस बचा हुआ कौन था, OD। अब OD को क्या लिख सकते हैं, AO वेक्टर, यहाँ पे लिखेंगे OD वेक्टर बराबर OA वेक्टर। अब ये 5 में कितना हो गया 6, तो 6AO वेक्टर, तो हेंस AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर प्लस AD वेक्टर प्लस AE प्लस AF इक्वल टू कितना हो जाएगा 6AO वेक्टर। ये रिजल्ट है इसका, यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, अच्छा लगता है लिखने में, लिखने दो, हेंस खुशी मिलती है इससे, खुशी हेंस प्रूव्ड लिखने से। हाँ नोट करो तब तक, फिर एक रिजल्ट लिखाएंगे। हो गया ना, चलो इरेज करो इसको। अब क्या रिजल्ट क्या लिखाने जा रहे हैं, तो रिजल्ट देखो नोट करके लिख लेना बगल में कॉपी में साइड में छोटा सा कॉर्नर पे। हाँ देखो नोट करके यहाँ पे लिखो नोट, नोट लिखो फॉर रेगुलर पॉलीगॉन
of n sides, the sum of vectors starting from a to remaining vector, स्टार्टिंग फ्रॉम ए वेक्टर से स्टार्ट होके जा रहा है, मतलब कहने का ए वेक्टर फिक्स रहता है, उसके बाद बाकी टू रिमेनिंग वर्टिसेस इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ एओ वेक्टर, वेयर n इवन होना चाहिए, इवन नंबर ऑफ साइड है, ये नंबर ऑफ साइड्स है, n क्या है फॉर ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड्स, तो n क्या है, n इवन होना चाहिए, और एओ वो क्या है, सेंटर ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। देखो थोड़ा बहुत इंग्लिश गड़बड़ होगी तो मेंटेन कर लेना, समझ में आ गया ना क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर कोई भी ऐसा कोई रेगुलर पॉलीगॉन हो जिसका n साइड्स हो, कितना हो, n साइड हो, और अगर n इवन हो, मतलब कि 4 साइड्स हो, 6 साइड हो, 8 साइड हो, 10 साइड्स हो, ऐसे n इवन में है और वो उसका सेंटर है, तो ऐसे ही जितने भी दिखे तुमको कि ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ, अगर एक और साइड होता, 2 और होता तो जी एच, ए जी प्लस जी एच, ए एच जो भी है सब चलता जाता तो सबका सम कितना आ जाएगा, n टाइम्स ऑफ ए ओ। यही है मेन रिजल्ट की n टाइम्स ऑफ ए ओ देखने को मिलेगा, n टाइम्स ऑफ ए ओ, ये है मेन रिजल्ट। n जहाँ पे क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, इक्वल टू n टाइम्स ऑफ ए ओ, बस ये याद रहेगा एकदम, सीधे डायरेक्ट आ गया। अब हमें 6 का पूछा था तो हम डायरेक्ट 6 ए ओ, रिजल्ट कितना आया था, 6 ए ओ आया था ना, तो n साइड कितना है, 6 का है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 ए ओ आ गया डायरेक्ट। ये बस था इसका ऑब्जर्वेशन या इसका रिजल्ट कह लो। प्रूव कैसे करेंगे, तो भाई अलग अलग ले लो, कभी 4 का ले लो, कभी 6 का ले लो, कभी 8 साइड का ले लो, आएगा इतना ही, n टाइम्स ऑफ ए ओ वेक्टर आएगा, जहाँ पे n कितना होना चाहिए, इवन होना चाहिए, मतलब इवन नंबर ऑफ साइड। ठीक, n साइड है तो n कैसा हो, इवन, और वो क्या होना चाहिए, सेंटर ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन होना चाहिए। अब ये जल्दी से नोट करो, फिर देखो इस पे डायरेक्ट एक 2021 में जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं। अच्छा देखो 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है जेईई मेंस का, जो रिजल्ट हम लोगों को पता है उसी से आ जाएगा। देखो सेम टू सेम है कि इफ इन एन ऑक्टागोन ए बी सी डी ई एफ जी एच ऑफ इक्वल साइड, अब इक्वल साइड है मतलब रेगुलर पॉलीगॉन हो गया। व्हाट इज द सम ऑफ, वही जो हम बोले थे कि ए से शुरू होगा, बाकी रिमेनिंग वर्टिसेस तक जाने वाला का वेक्टर, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ प्लस ए जी प्लस ए एच। ए से शुरू है, ए हो गया, ए से स्टार्ट, और बाकी रिमेनिंग वर्टिसेस क्या है, बी सी डी ई एफ। तो उसके लिए क्या रिजल्ट दिखाए थे कि अगर कभी भी ऐसा हो और इन कितना है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑक्टागोन है, तो वन कितना हो जाएगा, 8। एन तुम्हें गिवन है 8, ठीक, ए ओ गिवन है, एन कितना है 8, ए ओ गिवन है अपना 2i प्लस 3j माइनस 4k। अब डायरेक्ट कर दो तुम लोग 2 मिनट में, रिजल्ट लगाओ, आंसर आ गया, 2 मिनट में काम खत्म। मेंस का क्वेश्चन था, टाइम बचेगा। भाई क्वेश्चन बदल सकते हैं, ऑक्टागन को जगह पे वो रख जा सकते हैं, हेक्सागोन रख देंगे, 4 साइड्स का रख देंगे, 10 साइड्स का रख देंगे, पर एन इवन है, दिख गया हमको एन इवन है, और वहाँ पे इक्वल साइड है, मतलब ये रेगुलर पॉलीगॉन है। और रेगुलर पॉलीगॉन के लिए क्या रिजल्ट बताए थे कि कभी भी अगर ए से स्टार्ट हो, बाकी रिमेनिंग वर्टिसेस का जो वेक्टर होगा, ए से स्टार्ट होकर बाकी रिमेनिंग वर्टिसेस का जो वेक्टर का सम होगा, उन सब का सम कितना होता है, n टाइम्स ऑफ ए हो जाता है। तो यहाँ पे हमें पता है कि ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ प्लस ए जी प्लस ए एच कितना हो जाएगा,
1 2 3 4 5 6 7, इन सेवेंस का 1 2 3 4 5 6 7, साइड्स कितने हैं, n इक्वल टू 8, तो इन सब का सम कितना हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ AO, n कितना है 8 है, तो 8 टाइम्स कितना हो जाएगा AO वेक्टर, सिंपली आ गई 8 AO का, AO गिवन है कितना 2i प्लस 3j, 2i प्लस 3j माइनस 4k, 16i प्लस 24j माइनस 32k, आंसर। तो इन सब का सम जो हमसे पूछा गया था कितना आंसर हो जानी चाहिए, ऑप्शन है इसमें कोई, 16i प्लस 24j माइनस 32k, ये हो जाएगा आंसर। अब जिसको ये रिजल्ट याद होगी n टाइम्स ऑफ AO डायरेक्ट कर देगा। चलो वेक्टर की सीरीज यहीं पे समाप्त होती है। अब कल हम नया सीरीज वहाँ से लाएंगे क्लास 12 से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, उसमें जितने जेई मेंस के अच्छे क्वेश्चंस और एडवांस में जितने भी हैं, एडवांस का पूरा क्वेश्चंस सबका सोल्यूशन बता देंगे। एक 11 से चलेगा, एक 12 से चलेगा, एक 11 से एक 12 से, दोनों तरफ से कवर होते रहेंगे। फिर ये सब हो जाएगा तो फिर हम HC वर्मा सर की बुक की सोल्यूशन अपलोड करेंगे अच्छे से, वो भी समझा कर एकदम प्रॉपर वे में, फिर देखा जाएगा, फिर इरोडा उठा लेंगे, रश्मि खेली दे, मतलब जितने भी अच्छे राइटर्स की बुक हैं सबका सोल्यूशन सॉल्व करके देखेंगे।